Hello students, myself Rajesh Rathore. Today will be study the isomerism in organic chemistry. Isomerism in organic chemistry. Chemistry is a scoring subject. Chemistry और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे स्पेशल केमिस्ट्री अपने पास है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में हमारे पास स्टडी है आज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो आइसोमर वर्ड या टर्म कह सकते हैं आप। टर्म वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? गिवन बाय बर्जीलियस। ओके, गिवन बाय बर्जीलियस। तो ये कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म टर्म बर्जीलियस ने दी थी। अब यहाँ पर आइसोमर्स होते क्या हैं इसको जान लो। आइसोमर्स मतलब होते हैं कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, two or more than two compounds which having same molecular formula, यानी मोलेकुलर फार्मूला सेम होगा। अब डिफरेंट क्या होगा? what differ इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉन एज या आर कॉल्ड आइसोमर्स। इसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। एंड दिस phenomenon is known as, यह is called isomerism। ओके, ये है अपने पास, यानी ये डेफिनेशन डिफाइन हो गई। जब अपने पास दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड होंगे, इनका मोलेकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम। मोलेकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? डिफर। क्लियर? डिफर होगी तो इसमें इसको आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना इज आइसोमेरिज्म। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक मोलेकुलर फार्मूला है कंपाउंड का C2H6O, ये ले लिया हमने। अब इसमें देखिए इसकी स्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट हमने कंपाउंड बना लिया CH3CH2OH, और सेकेंड हमने इसी का कंपाउंड बना लिया CH3OCH3। देखिए दोनों कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला देखिए सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है इसकी? डिफरेंट। प्रॉपर्टी डिफरेंट, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ईथर। यानी दोनों कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हैं, लेकिन मोलेकुलर फार्मूला क्या है? सेम। तो इन दोनों के अंदर आइसोमर शो करेगा। कौन सा है वो? डिफरेंट टाइप, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है। हम लोग स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन अपने पास क्या क्या है, कितने टाइप की आइसोमर्स हम लोग स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, और कह सकते हैं आप टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। कितने टाइप के अपने पास क्लासिफिकेशन या टाइप कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स हम लोग स्टडी करते हैं। मेनली हमारे पास फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म, फर्स्ट डिवाइडेड या फर्स्ट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से हैं हमारे पास? पहला अपने पास है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, दूसरा हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ओके,
यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। ये फर्दर सब क्लासीफाई होगा, ये फर्दर क्लासीफाई होगा, ये फर्दर क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स स्टडी होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हैं, जैसे अपने पास मोस्टली 5 टाइप की स्टडी होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स को हमने शॉर्ट में लिख दिया है, ओके। दूसरा हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा हमारे पास है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और फोर्थ हमारे पास है मेटामेरिज्म, देखिए इसको मेटामेरिज्म। और फिफ्थ हमारे पास है टॉटोमेरिज्म। यानी इसका मतलब है 5 टाइप की स्टडी हमारे पास हैं। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 5 टाइप को क्लासीफाई कर सकते हैं। चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ओके, क्लियर? ये 5 टाइप हो गए। अब स्टीरियो कितने टाइप में डिवाइड होता है? स्टीरियो जनरली हम लोग स्टार्टिंग में डिवाइड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन बेस। ये 2 टाइप का है। कौन कौन से हैं अपने पास इसमें? पहला अपने पास होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शॉर्ट में लिख दिया है। और एक है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? ये फर्दर क्लासीफाई होगा 2 टाइप में अपने पास। ये कौन कौन से हैं? ये भी 2 टाइप में अपने पास होगा। देखो, कॉन्फॉर्मेशनल एल्केन में स्टडी किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशनल ये अपने पास एक है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा अपने पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये स्टडी है। जियोमेट्रिकल एल्किन में स्टडी किया जाता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफरेंट। यानी ये क्लासिफिकेशन हमारे पास है। ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं। जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसको आगे जानेंगे। फिलहाल इतना क्लासिफिकेशन इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्टडी करते हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या स्टडी हमारे पास है? देखिए, स्ट्रक्चर यानी कि इसका मतलब है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच, इसमें भी वही चीज़ें अपने पास है, कोई डिफरेंट नहीं है। इन विच कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स में क्या होगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला। यानी मोलेकुलर फार्मूला तो इसका सेम होगा, मोलेकुलर फार्मूला। ध्यान से समझो, इधर देखो, इसमें हमारे पास क्या है, इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन विच कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला। वट डिफर क्या होगा, वट डिफरेंट स्ट्रक्चर, वट डिफरेंट स्ट्रक्चर ये कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एन एटम्स। यानी एटम्स की कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। यानी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये अपने पास है। फिर और क्या बता सकते हैं हम लोग, डिफरेंट। और इसके बाद यहाँ से हम लोग बता रहे हैं, इसके नेक्स्ट आगे से यहाँ पर हमारे पास क्या, कैसे ये अराइजेज होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको जानना ज़रूरी है। क्या है वो बताते हैं। देखिए, तो अपने यदि हम कहें कि इट इज़ अराइजेज बिकॉज ऑफ द रेफरेंस नहीं होता, इट इज़ अराइजेज बिकॉज ऑफ द difference in the sequence of covalently bonded
atoms in molecules, covalently bonded atoms in molecule, covalently bonded in atoms in molecule। अब इसमें अपने पास क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स में, अब यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पर इसमें इससे आगे जाते हैं हम लोग। डिफरेंट अरेंजमेंट एंड कोवेलेंटली बॉन्डेड इन ए मॉलिक्यूल्स विदाउट रेफरेंस टू स्पेस, विदाउट रेफरेंस टू स्पेस। ये टर्म हमारे पास क्या है, इस टर्म को याद रखना है स्पेशली, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, विदाउट रेफरेंस टू स्पेस, और स्टीरियो वाले में क्या होगा, विथ रेफरेंस टू स्पेस। यानी इस पर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में विदाउट रेफरेंस टू स्पेस होगा और उसमें क्या होगा, स्टीरियो में विथ रेफरेंस टू स्पेस। क्लियर? ओके, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं, कितने टाइप के हैं अपने पास, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अब हम टाइप डिस्कस करते हैं, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप। बताओ भाई कौन कौन से टाइप हैं हमारे पास, अभी हमने लिखाए थे क्लासिफिकेशन में। पहला टाइप कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट टाइप जैसे हमारे पास स्टडी है चैन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है चैन आइसोमेरिज्म, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया। इसको और किस नाम से जानते हैं, स्केलेटन और न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। कई नाम होते हैं न्यूक्लियर और स्केलेटन आइसोमर्स। इसमें क्या होता है, अपने पास डेफिनेशन जनरली स्टार्टिंग डेफिनेशन जो होती है सिमिलर है, यानी कि कुछ चीज़ें तो एकदम सेम है सदाबहार, लाइक जैसे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो हर जगह मिलेगा आपको। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उसको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं अपने पास कि 2 या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को शॉर्ट में लिख देते हैं MF, मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 बट डिफर क्या होगा यहाँ पर, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम का इन कार्बन चैन, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चैन इज नॉन एज या आर कॉल्ड चैन आइसोमेरिज्म। यानी इस चैन आइसोमेर्स कहलाती है, यानी जब अपने पास दो से ज़्यादा कंपाउंड होंगे जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम, और अरेंजमेंट कैसा होगा, डिफरेंट। ये कह सकते हैं अपने पास डिफरेंट, इसको भी कह सकते हैं डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट एटम, और डिफरेंट, कई टाइप के हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ साइड चैन, ये भी कह सकते हैं आप। यानी साइड चैन, पेरेंट चैन का साइज डिफरेंट होगा, या साइड चैन जो अपने पास है उसका भी डिफरेंस होगा। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब ये डेफिनीशन हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें एग्जाम्पल्स लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स स्टडी होंगे यहाँ पर, तो यहाँ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ एक चीज़ और जान लीजिए, तो जो अपने पास ये जो इसका चैन लेंथ क्या होता है, चैन आइसोमेरिज्म, इस पॉइंट को और जान लीजिए। चैन आइसोमेरिज्म हैविंग डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चैन, यानी डिफरेंट लेंथ कार्बन चैन की होती है, यानी जिसमें 4 कार्बन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। वो किस फॉर्म में है, यानी ये स्ट्रेट कार्बन चैन की फॉर्म में हो सकते हैं, स्ट्रेट कार्बन चैन है, या फिर ब्रांच भी हो सकता है। अलग अलग टाइप के अपने पास हैं, यानी कि हैविंग डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चैन, स्ट्रेट और ब्रांच्ड। दूसरा हमारे पास क्या है, सच आइसोमर। इस तरह की जो आइसोमर है,
such isomers are present in each and every family of organic compounds। यानी इसका मतलब है प्रेजेंट या शोन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जितने कंपाउंड ऑर्गेनिक में वो सब चेन आइसोमर शो करते हैं मैक्सिमम। अब इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास है, तो जैसे हमने कहा कि फर्स्ट हमारे पास जैसे मॉलिकुलर फार्मूला अपने पास यदि दे रखा है C4H10। C4H10 क्या कंपाउंड है बताओ? एल्केन है, एल्कीन है, तो जनरली हम लोग एल्केन स्टडी कर रहे हैं, तो यानी ये कंपाउंड है ब्यूटेन, एल्केन फॉर्म। तो इसका हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कितना टाइप का अपने पास स्ट्रक्चर है, यानी कौन कौन से चेन आइसोमर्स हैं, कौन कौन से चेन आइसोमर्स हो सकते हैं इसमें, यानी इनकी स्ट्रक्चर बनाइए। तो जैसे हमने कहा कि पहले स्ट्रक्चर हमने बनाया CH3 CH2 CH2 CH3, ये फॉर्म है। ये तो इसका नेम क्या हो गया, इसको हम लोग क्या, ये कंडेंस फॉर्म है, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस फॉर्म इज़ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं। तो ये अपने पास, इसको हम लोग कहेंगे एन ब्यूटेन, ये स्ट्रेट कार्बन चेन है। अब हमने कहा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बन का अरेंजमेंट, कार्बन एटम का अरेंजमेंट इन कार्बन चेन। देखो अब यहाँ पर इस कार्बन को यदि हम यहाँ लगा दें, इसको भाई इसको हमने अरेंज करके क्या किया, इसको यहाँ लगा दिया है, CH यहाँ अरेंज कर दिया इसको, CH3 और CH3, देखिए सेम कार्बन है, इसको हमने क्या किया, ये 1 2 3 एक यहाँ कार्बन अपने पास लगा दिया, यानी ये CH3, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गई। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। तो क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं इसमें, यानी इस कंपाउंड में इससे ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है, बना सकते नहीं। यानी इसका मतलब है कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हैं, यानी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ये हैं 2 नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। यदि हम ये कहें कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो इसमें आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ आइसोमर्स इन एल्केन, यानी इस चेन आइसोमर्स में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, कितने किस तरह के कंपाउंड पॉसिबल होंगे। ओके, तो ये एक फर्स्ट कंपाउंड है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा कि अब सेकंड एग्जाम्पल यदि हम मोलिकुलर फार्मूला ये ले लें, मोलिकुलर फार्मूला C5H12, ये कंपाउंड क्या होगा, पेंटेन, 5 कार्बन का एल्केन है। तो यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेंटेन है, हेक्सेन है, जितने एल्केन हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो कैसे आइसोमर्स काउंट करेंगे, आइसोमर्स काउंट करने के लिए आपको यानी इनकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोमर्स। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने में कितने कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी 5 कार्बन है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बना पाओगे, नहीं बना सकते। यानी इसके तो बना सकते हैं 4 या 5 या 6 तक, जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे तो आपकी समस्या भी बढ़ेगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी। यानी स्ट्रक्चर इतने सारे, तो स्ट्रक्चर ना बना के हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें नंबर ऑफ आइसोमर्स। वो ट्रिक क्या है वो दिखाते हैं, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। यानी किसी चीज़ को जितने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं वही एक टेक्निक है, या टेक्निकली या दिमाग यूज़ करके और शॉर्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही सिखाते हैं। तो जैसे इसमें अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉन्ड लाइन इस तरह से फॉर्म में, तो ये कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हाइड्रोजन को अरेंज कर लिया, यानी ये बन गया हमारे पास N पेंटेन। 5 कार्बन है अपने पास। देखते हैं कितने आइसोमर होंगे, सबका नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होना चाहिए। एक सबसे खास बात, यदि अपने पास जितने डिफरेंट कंपाउंड होंगे उनके नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होने चाहिए। यदि नॉमेनक्लेचर सेम होंगे तो आइसोमर्स नहीं होगा, यानी डिफरेंट नॉमेनक्लेचर शो द आइसोमेरिज्म। तो ये कंपाउंड, अब इस कार्बन को यहाँ लगा दिए एक बार इसको अरेंज यहाँ कर दीजिए, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन, यही तो आइसोमर है। तो आप एक एक करके डिफरेंट क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, एक हमने यहाँ पे बना दिया इसको, देखिए
तो ये आइसो ग्रुप हो गया, या नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, ये आइसो पेंटेन। क्लियर। अब हमने क्या और देख लें पॉसिबिलिटी क्या है, इसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं, देख लेते हैं क्या डिफरेंट नेमिंग होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियो, ये नियो पेंटेन है। तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है अपने पास, 3, यानी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 3 हैं। इसका मतलब है यदि हम ये कहें कि नंबर ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स कितने हैं, 3, तो इसमें तो आपने 5 कार्बन बता दिए। यदि हम ऐसे ही आपको कहें कि अपने पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C6H14, तो हाउ मैनी नंबर ऑफ आइसोमर्स, यानी इतने सारे एल्केन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस पे क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ आइसोमर्स इन हेप्टेन, कई बार क्वेश्चन आया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो एक ट्रिक बता रहे हैं शॉर्ट में, इन सब को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका, ठीक है। इसको नोट करिए आप, फिर हम बताते हैं इसको, ओके, ठीक। हाँ, अब देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हमारे पास, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रिक टू सॉल्व नंबर ऑफ आइसोमर्स इन एल्केन, नंबर ऑफ आइसोमर्स इन एल्केन, यानी ट्रिक टू सॉल्व नंबर ऑफ आइसोमर्स इन एल्केन। बहुत आसान तरीका है। कोई भी जैसे हमारे पास 1 कार्बन का कोई भी एल्केन अगर है, तो ये जैसे मीथेन है, इसके लिए हम लोग, इसमें एक ही कार्बन है, ये 4 बॉन्ड अपने पास हैं, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। मीथेन में एक ही कार्बन है तो एक ही स्ट्रक्चर, इसका पॉसिबल नहीं है। ये तो जनरली हम सभी के लिए बता रहे हैं। अगर 2 कार्बन हमारे पास हैं तो ये अपने पास इथेन फॉर्मेशन होता है, इसमें भी अपने पास क्या है, ये मीथेन है, सिंगल कार्बन, तो इनके लिए तो कोई पॉसिबल नहीं है। जनरली देख के भी बता सकते हैं कितने स्ट्रक्चर हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए 3 कार्बन है हमारे पास, तब ये प्रोपेन फॉर्मेशन होगा। प्रोपेन में भी इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि प्रोपेन में भी स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। यानी हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, यानी 4 कार्बन जब हमारे पास स्टार्ट होगा तो नंबर ऑफ आइसोमर्स डिफरेंट पॉसिबल होंगे। यानी ये है हमारे पास ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटेन के बाद यानी मोर देन 3 कार्बन से हम लोग डिफाइन करते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास। तो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं बताते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए फिर बताते हैं, क्लियर। अब देखिए इसको, अब देखिए इसमें जैसे हमारे पास हम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे लेते हैं। यदि हमारे पास 1 कार्बन से 7 कार्बन एटम, 1 कार्बन से 7 कार्बन एटम तक के लिए हम लोग लेते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास बहुत सिंपल सा है, 1 कार्बन टू 7 कार्बन एटम। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 की पावर n-4 + 1, ये है अपने पास। यानी इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान तरीका है। यानी 1 to 7 कार्बन एटम के लिए अपने पास है। इससे मोर देन होंगे तो अलग अपने पास रूल है। तो अलग अलग सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ आइसोमर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई वो ऐसा भी नहीं है। देखिए जैसे हमने कहा कि 1 कार्बन टू 7 कार्बन तक, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन तक क्या होते हैं, इसमें 1 ही आइसोमर्स फॉर्मेशन होते हैं। उसको आप यूज़ मत करिए, उसमें पावर जो अपने पास निगेटिव होगी उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या है, 4 कार्बन से कंसीडर करते हैं, यानी 4 to 7 कार्बन एटम तक। तो ये फार्मूला, जैसे हमने कहा कि जैसे मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास है C4H10, मान लीजिए ब्यूटेन है। अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आएंगे, बताओ भाई कितने होंगे, आप बताओ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें अपने पास फार्मूला नंबर ऑफ आइसोमर्स, यानी ये फार्मूला नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने का बहुत आसान, यानी 2 की पावर n-4 + 1। तो n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम,
n मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, वैल्यू रख दीजिए। देखिए अभी तो इसमें हमने क्या किया, इसमें वैल्यू रख देते हैं 2 की पावर 4 माइनस 4 प्लस 1, यानी 2 की पावर कितना हो गया 0 प्लस 1, यानी 0 मतलब 1 प्लस 1 2, यानी नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स 2। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यानी ब्यूटेन में ऐसे ही हमारे पास ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन किसी भी कंपाउंड्स में, यानी 4 to 7 हेप्टेन तक अपने पास क्लियर है। ओके चलिए नोट लिए। देखिए जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हाउ मैनी नंबर ऑफ आइसोमर्स इन हेप्टेन, हेप्टेनिस। तो ये अपने पास जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा कि ये 4, दूसरा हमने कहा ये 5, तीसरा हमने कहा ये 9 और फोर्थ हमने कहा ये 7। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ आइसोमर्स इन हेप्टेन, हेप्टेन मतलब है यानी मोलिकुलर फॉर्मूला इसका होगा C7H16, C7H16 ये है हेप्टेन। देखते हैं कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे हेप्टेन। तो फॉर्मूला लगा लीजिए आप, नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखिए 2 की पावर n-4 प्लस 1, 2 की पावर 7-4 प्लस 1। देखते हैं कितने आते हैं। 2 की पावर 7-4 कितना हो गया 3, 7-4 3 प्लस 1। तो इसको आप करिए, देखिए 2 × 2 × 2 प्लस 1, यानी 2 to 4, 4 to 8, यानी 8 प्लस 1 टोटल कितना हो गया 9, यानी ये अपने पास आ गया 9। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे, 9 स्ट्रक्चर बनाने में आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगेगा। इसको सॉल्व करने में 20 सेकंड लगेंगे। यही एक तरीका है कंपटीशन के लिए। तो इसका आंसर क्या है ये, तो इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके बोलो, है नहीं बढ़िया एकदम ट्रिक। तो इस मेथड से स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इसको नोट करिए। हाँ देखिए अब यहाँ पर हमारे पास हमने 4 कार्बन को तो ले लिया, यानी 4 to 1 कार्बन तक, जैसे इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन, जैसे n की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 अलग अलग है ये सब। तो यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे ही हमारे पास 8 है, 9 है, इस तरह से। अब अपने पास क्या है, जैसे मोलिकुलर फार्मूला अपने पास, यानी कि 8 कार्बन एटम, मोलिकुलर फार्मूला है C8H18, C8H18। ठीक है, ये अपने पास क्या है ऑक्टेन। यदि आप ऑक्टेन में नंबर ऑफ आइसोमर 4 के लिए अपने पास, यानी 7 के लिए, इसमें तो नंबर ऑफ आइसोमर 1 है, 1 है, 1, इसके लिए 2 आ गए, 5 के लिए जैसे 3 थे, 6 के लिए हमने कितना निकाला था हेक्सेन के लिए, हेक्सेन के लिए निकाल लीजिए आप, हेक्सेन में कितने आइसोमर्स आएंगे, हेक्सेन के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हेक्सेन के, हाँ हेक्सेन के लिए अपने पास आ गया 5 आइसोमर, 7 के लिए कितने आए 9। अब 8 के लिए कितने आएंगे ये देखते हैं अपने पास। तो इसके लिए जो अपने पास नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, बस थोड़ा सा चेंज है, बस ज़रा सा थोड़ा सा चेंज ये है, 2 की पावर n-4 प्लस 2, यानी 1 की जगह क्या आ गया +2। ओके, अब इसमें आप कैलकुलेट करिए, C कितना है 8, यानी n कितना है 8, 2 की पावर 8 -4 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2, यानी 4 मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, टोटल कितना हो गया 2 2 4 4 दूनी 8 16, 16 हो गया, यानी 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, यानी इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स 18 हैं। तो क्या पॉसिबल है कि 18 स्ट्रक्चर आप बना सकें? नहीं पॉसिबल है, यानी इतना स्ट्रक्चर बनाने के लिए गलत भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया मेथड है ये।
यानी डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ये मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने पास यदि हम कहें कि C9, 9 कार्बन के लिए अपने पास, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, C9H कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20 इसकी स्ट्रक्चर बना के देखिए कितनी स्ट्रक्चर होंगी। अब इतनी सारी स्ट्रक्चर, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आइसोमर्स। नंबर ऑफ आइसोमर्स इक्वल होंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज है, 2 की पावर n-4, यानी उसमें 1 to 7 तक हमारे पास जो था 1 to 7 कार्बन तक, ये 2 की पावर n-4 + 1 था, यानी 8 में हमारे पास जो 8 में अपने पास है ये चेंज हो गया, यहाँ पर 2। 8 में हमारे पास क्या था, 2 की पावर n-4 + 2, और 9 में हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर n-4 + 2, यानी यहाँ पर +1 था, यहाँ पर +2, और यहाँ पर वो +1 सॉरी +3 सॉरी ये +3 है, ये क्या होगा +1 +2, और यहाँ है +3। देखते हैं कितना आता है, सॉल्व करो इसमें। नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं कितना आ रहा है। 2 की पावर कितने कार्बन हैं 9 -4 + 3, देखो कितने आ गए, तो 2 की पावर कितना है 5 + 3, देखते हैं भाई कितना आता है 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना आ गया, 2 4, 2 × 2 4, 4 2 8, 2 16, 16 2 32, 32 + 3, यानी 32 + 3 कितना आ गया, तो ये आ गया 32, 32 और +3 ऐड कर लो तो ये आ गया 35, यानी 9 कार्बन में नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे 35। क्या 35 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? पॉसिबल तो हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये बताइए। 35 स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे सिंपल मेथड अपने पास, यानी यहाँ +1, यहाँ 8 के लिए +2, 9 के लिए +3, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम आपको बताते हैं लास्ट, ज़्यादा कार्बन स्टडी नहीं है, जैसे 4 या 5, 7 या 8, मैक्सिमम 10 तक भी आता है, तो हम इनके लिए बताएं। लास्ट एक 10 कार्बन है तो कैसे बताएंगे, देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 कार्बन तक का हमने वो मिटा दिया है, उसको कोई बात नहीं है, 10 कार्बन तक के अपने पास आप बना सकते हैं, यानी n की वैल्यू हमारे पास अगर 10 है, और नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितने होंगे 10 में, ये देख लीजिए। 10 के लिए अपने पास क्या है, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने पास दे रखा है, C10H कितना हो गया 22 स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये है डिकेन। 10 कार्बन क्या कहलाता है डिकेन। हाउ मैनी नंबर ऑफ आइसोमर्स, यानी एल्केन का ही बता रहे हैं अभी, और ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, तो एल्केन का ही हम आपको बता रहे हैं इसमें। तो एल्केन में अपने पास जब आप इसको बताएंगे तो एल्केन में ही देखिए क्या है, तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 की पावर n-4 + 1 + n, यानी जो शुरू का फॉर्मूला था उसमें आपने क्या किया, 2 की पावर n-4 + 1 + n, n नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखते हैं तो यहाँ पर कितना, 2 की पावर 10-4 + 1 + 10, तो 10-4 कितना आ गया, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 6 + 1 + 10। देखते हैं भाई, 2 × 2 × 2 × 2 4 5 और 6 कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 × 2 4 8 16 32 का जस्ट डबल कितना हो गया 32 हो गया 64 ये आ गया 64 + 1 + 10, तो टोटल कितना आ गया 75, यानी इसमें 75 आइसोमर्स बनेंगे। बताइए इतनी सारी स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या बनाना, बिल्कुल नहीं बना सकते, तो 75 आइसोमर्स पॉसिबल, यानी इसमें इस तरह, तो ये अपने पास 10 कार्बन तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं,
बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कंपटीशन में, आप कहीं भी देख लीजिए, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम देख लीजिए। तो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स निकालने के लिए हम आपको बताएं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ़ आइसोमर जैसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, अभी हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो आप देखना क्या है, ठीक है, देखते हैं। थैंक यू, और इसको आप कर लीजिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।